वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं रिंकू मिश्रा बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आप लोग के लिए लेके आई हूँ, किचन टिप्स। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ। जो मेरा फर्स्ट टिप है वो मशरूम को लेके है। जब भी हम मशरूम मार्केट से लाते हैं तो उसमें इस तरह काले काले से मिट्टी के लगे रहते हैं। तो जब भी हमें मशरूम को वॉश करना हो तो हम नॉर्मली मशरूम वॉश करते हैं तो हमारे मशरूम अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं और थोड़े से मिट्टी के पार्ट रह जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक बोल में मशरूम को रख लेना है और उसके बाद हम ले लेंगे नॉर्मल, अगर हमारे पास मैदा हो तो हम मैदा भी ले सकते हैं, और नहीं मैदा नहीं तो नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं। और हम ले लेंगे 2-3 चम्मच आटा, और उस आटा को इस तरह से हम मशरूम में अच्छे से डाल देंगे। और डालने के बाद हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा पानी ले लेना है। और पानी को लेके और इस तरह से हमें उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमें हल्के हाथों से उस आटा की मदद से हमें सारे मशरूम को थोड़ा धीरे धीरे इस तरह से रब करना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना है, क्योंकि मशरूम बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो टूट जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से हम उस आटे को अच्छे से मशरूम में इस तरह से अच्छे से रब कर देंगे। और रब करने के बाद आप देखिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, और हमारे मशरूम में बिल्कुल भी मिट्टी और किचकिच नहीं बचेगी, और बिल्कुल अच्छे से हमारा मशरूम क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सारे मशरूम को अच्छे से रब कर देना है, और उसके बाद हम अपने मशरूम को नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे। और आप देखेंगे कि आपका मशरूम एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें मिट्टी के पार्ट नहीं रहेगा, और आप इसको इजीली कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये जो तरीका है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, और ज़रूर इस तरह से आप। तो चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है स्वेटर को लेके। वुलन स्वेटर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें रोएं पड़ जाते हैं। तो रोएं जब भी पड़ जाते हैं तो हमारे नए स्वेटर्स भी पुराने दिखने लगते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक जुगाड़ है, जो कि करके हम नए स्वेटर को बिल्कुल नए लुक में रख सकते हैं, या पुराने स्वेटर में भी रोएं पड़े हैं तो उसको नए लुक दे सकते हैं। तो करना क्या है, इसके लिए हमें ले लेना है इस तरह से शेविंग रेज़र, जो कि जिसे कि हम शेविंग करते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि उसको इस तरह से, जिस तरह से मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, हल्के हाथों, ज़्यादा दबा के नहीं करना है, अपने स्वेटर के ऊपर से हल्के हाथों से इस तरह से हमें धीरे धीरे उसको ऐसे करके सारे रोएं निकालना है। और आप देखेंगे कि आपके जितने भी स्वेटर में रोएं थे सारे रोएं आपके ऊपर से निकल जाएंगे, और आपके पुराने स्वेटर्स भी, या पुराने वुलन कपड़े, जो अगर स्वेटर्स आप आपके पास कुर्ती है या शॉल है, तो सब में देखेंगे कि जिसमें भी रोएं हैं आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और वो बिल्कुल नए लुक में आ जाएगा। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, और ज़रूर यूज़ करिए। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियों में मेथी के साग तो खूब मिलते हैं, और हमें खाना भी पसंद है, और हमारे लिए हेल्दी भी होता है। लेकिन हमें इसके पत्ते को डंडी से जब अलग करना हो तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है, और हमारा काफ़ी टाइम भी ले लेता है। तो आज मैं जो तरीका बताने वाली हूँ, इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो जब भी हम मेथी लेके आए, हमें उसको क्लीन करना हो तो हमें इस तरह की जाली वाली टोकरी अगर हमारे पास हो तो हम उसको ले लेंगे। और लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक एक मेथी की डंडी जो भी है हमें उठाते जाना है, और एक एक तुरंत फटाफट से हमें इसके जो होल है ना उसमें लगाते जाना है, और इस तरह से नीचे से हम उसके डंडी को खींचते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी सारी डंडी मेथी के पत्ते से अलग हो जाएगी, और हमारा मेथी बिल्कुल टोकरी में कलेक्ट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, और जिसमें कि समय की भी बचत होगी और आपको करने में अच्छा भी लगेगा। और ये तरीका अगर हम बच्चों को दे दें तो बच्चे भी बैठ के आपको हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे मेथी हमारे टोकरी में कलेक्ट हो गए, और बिल्कुल मिनटों में कलेक्ट हो गए। तो ये तरीका ज़रूर यूज़फुल आपके लिए लगा होगा, और ज़रूर यूज़ करिए। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है घी को लेके। जो घी हमें, आप अधिकतर हम घी को फ्रीज़ में रख देते हैं क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले, लेकिन क्या होता है, घी हमारा बिल्कुल टाइट हो जाता है, और निकालने में जब हम चम्मच से उसको निकालने चलते हैं तो वो हमें बहुत दिक्कत करता है, वो निकलता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें घी को निकालना हो तो सिंपल सा बिल्कुल तरीका है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें बिल्कुल चम्मच को हल्का सा गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद आप देखिए कि कितने आसानी से हम घी को
निकाल लेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने हल्का सा चम्मच को गर्म कर ली हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से घी हम निकाल सकते हैं। तो जब भी आप अगर फ्रिज में घी रखते हैं और आपको निकालना हो तो आप ये तरीका ज़रूर यूज़ करिएगा, इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है हमारे वुडन के बर्तन को लेकर। वुडन के बर्तन तो जब हम यूज़ करते हैं तो उसको रेगुलर हम नॉर्मली वॉश करते हैं, जैसे हम नॉर्मल सारे बर्तन वॉश करते हैं वैसे वुडन के बर्तन को भी वॉश करते हैं। लेकिन हमारे कुछ दिन 2-3-4 दिन यूज़ करने के बाद क्या होता है कि हम कितना भी वॉश करें उसमें ऑयल की थोड़ी मात्रा रह ही जाती है और उसमें स्मेल भी रहने लगता है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है जो कि आप हफ्ते में 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं और आपके वुडन के बर्तन बिल्कुल क्लीन रहेंगे और एंटी फंगस भी रहेंगे, उसमें कोई फंगस नहीं लगेंगे और ना तो स्मेल आएगा और बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, हम बिल्कुल खौलते हुए पानी में 2-3 दिन यूज किए हुए अगर हमारे पास नींबू के छिलके पड़े हो तो उसको हम डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से खौलने देंगे। और उसके बाद हमें उसको एक्स्ट्रा पावर देने के लिए हम उसमें थोड़ा सा विम जेल मैं डाल रही हूँ। आपके पास कोई सा भी डिशवाशर हो तो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने इसको अच्छे से गर्म कर ली हूँ और उसके बाद एक बड़े बर्तन में हमें उस पानी को डाल देना है और जितने भी हमारे वुडन के बर्तन हैं उसको अच्छे से हम उस पानी में डिप करके और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे ये नींबू के छोटे छोटे पार्ट बचे हैं ना, इससे हम अच्छे से बर्तन को रब कर देंगे और आप देखेंगे कि बिल्कुल इससे आपके जो वुडन के बर्तन है बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और क्लीन होने के बाद इसमें एक अलग ही स्मेल, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और बर्तन आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उसमें थोड़ा सा भी ऑयल चिपचिपापन नहीं रहेगा। तो देखिए मैं उसको अच्छे से अभी क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद ये वुडन के जितने चकले बेलन आपके पास जो भी वुडन के बर्तन हो, आप हफ्ते में 1-2 बार इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखाती हूँ। क्लीन करने के बाद हम इसको नॉर्मल पानी से वॉश करके उसके बाद आप देखिएगा, यूज़ करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं देखिए इसको अच्छे से रब कर चुकी हूँ। और जो हमारा ये पानी बच जाता है ना, मान लीजिए कि वुडन बर्तन क्लीन करने के बाद जो हमारा पानी ये बच गया, नींबू का पानी और उसमें विम जेल भी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी किचन टॉवेल है जिससे कि हम गैस चूल्हा पोंछते हैं या आसपास के एरिया क्लीन करते हैं, तो उस किचन टॉवेल को भी हम इसमें पानी में डाल के और उसमें थोड़ा सा विम या और जेल का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के और इसको अच्छे से यहाँ क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके किचन टॉवेल भी साथ ही लगे हाथों क्लीन हो जाएगा, जो मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्लीन करने का तरीका है और हमारे लिए ये फ़ायदेमंद भी है और हमारी चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती हैं, हमारी बची कुची चीज़ें भी यूज हो जाती हैं। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। और गाइज़ मैं जो भी वीडियो लेके आती हूँ आप लोगों के लिए मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छी चीज़ें दिखा पाऊँ, जो कि नहीं ज़्यादा तो कम ही हमारे लाइफ में यूजेबल हो और जिसको कि हम यूज़ कर पाएँ, जिसको कि हम अपने लाइफ में उसका थोड़ा सा भी हमें फ़ायदा मिल पाए। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह के और वीडियो भी मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं और मैंने अपलोड कर रखा हो तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ चलिए बाय बाय।